So welcome back everyone to the Yashos to the series of mathematics. हम लोग सीख रहे कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक पूरा कर दिया था जो था आयोटा एंड पावर्स ऑफ आयोटा। क्या था ये टॉपिक में थोड़ा डिवीजन कर लेते। दो ही कंसेप्ट है ये टॉपिक में। पहला कंसेप्ट ये था कि आई का कोई भी पावर अगर 4 का मल्टीपल हो, क्या है, आई का कोई भी पावर अगर 4 का मल्टीपल हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1। दूसरा कंसेप्ट ये था कि आई के 4 कंसेक्यूटिव पावर्स, आई के क्या 4 कंसेक्यूटिव पावर्स, मतलब 1 2 3 4 रह सकता है, 2016 2017 2018 2019 रह सकता है, 1,01,000 1,00,000 रह सकता है, 1,01,000 1,02,000 1,03,000 रह सकता है। कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर अगर आई का एक साथ हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 0। आज हम लोग एक दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स अलजेब्रा। क्या है, डिस्क्राइबिंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स अलजेब्रा। डिस्क्राइबिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? डिस्क्राइबिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ना हमेशा दो चीजों से बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा दो चीजों से बनता है और वो दो चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहला हम लोग डिनोट करते हैं z से। किससे डिनोट करते हैं, z से। हम लोग इस z को लिखते a प्लस आई बी। क्या लिखते हैं, a प्लस आई बी, जिसमें दो चीजें रहती है, एक रहता है a एक रहता है b। अब अच्छे से एक चीज नोटिस कर सकते हो, a के साथ i नहीं है और b के साथ i है। ये i मतलब आपको ऑलरेडी मालूम है क्या होता है, आयोटा, जिसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी नंबर। जिस नंबर के साथ आई रहता है ना, जिस नंबर के साथ क्या रहता है, आई रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जिसके साथ भी आई रहता है, जिसके साथ भी क्या रहता है, जिसके साथ भी क्या रहता है, आई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जिसके साथ आई नहीं रहता है ना, जिसके साथ आई नहीं रहता, आप ध्यान से देख सकते हो ए के साथ आई नहीं है, तो इस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। जिसके साथ आए, हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ आए है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जिसके साथ आई नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, ये हमेशा दो ही चीजों से बनता है, एक रहता है रियल नंबर, एक रहता है इमेजिनरी नंबर। मतलब एक के साथ आए रहेगा, एक के साथ आए नहीं रहेगा। देखो मैथ्स में ना रियल नंबर जो है ना, रियल नंबर, क्या रियल नंबर, इस रियल नंबर को ना हम लोग एक चीज से डिनोट करते हैं जिसका नाम है आर ई ऑफ जेड। किससे डिनोट करते हैं, आर ई ऑफ जेड। मैथ्स में हम लोग एंट्रेंस में हमेशा देखेंगे कि हम लोग को ना आर ई ऑफ जेड लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, आर ई ऑफ जेड। ये आर ई ऑफ जेड मतलब क्या है मालूम है क्या? ये आर ई ऑफ जेड का मतलब होता है कि आपके पास एक जेड है, ए प्लस आई बी, उसका हमें क्या ढूंढना है, उसका हमें रियल नंबर ढूंढना है। दूसरा, आपका ये इमेजिनरी नंबर जो है ना, इमेजिनरी नंबर, इसको हम लोग हमेशा डिनोट करते आई एम ऑफ जेड में। एकदम सिंपल। रियल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर ई ऑफ जेड से। इमेजिनरी नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई एम ऑफ जेड। आई एम स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी, आर ई स्टैंड्स फॉर रियल। ये चीज को बहुत ध्यान से समझ लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन। एक क्या है रियल, एक क्या है इमेजिनरी। रियल मतलब क्या, जिसके साथ आई नहीं है। इमेजिनरी मतलब क्या, जिसके साथ क्या है, आई है। जिसके साथ क्या है, आई है। कोई भी नंबर के साथ आए रहा मतलब वो इमेजिनरी नंबर, कोई भी नंबर के साथ आए रहा मतलब क्या है, वो इमेजिनरी नंबर। रियल को हम लोग एंट्रेंस में किससे डिनोट करते हैं, आर ई ऑफ जेड। और इमेजिनरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई एम ऑफ जेड। आर ई ऑफ जेड मतलब एक नंबर दिया है, उसका आपको रियल ढूंढना है। आई एम ऑफ जेड मतलब उसका आपको क्या ढूंढना है, इमेजिनरी नंबर। हाँ, याद रखना जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। अभी एक चीज समझ जाना, बस एक चीज है, दो जरा कंडीशन है। देखो कंडीशन पहला है, हम लोग z को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग z के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आई बी से। देखो दो ना कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि z इज प्योरली, z इज क्या, प्योरली
रियल, z इज क्या, प्योरली रियल। अच्छे से समझना, z इज व्हाट, प्योरली रियल। प्योरली रियल का वर्ड का मतलब मालूम है क्या है? प्योरली रियल का वर्ड का मतलब होता है कि z में कोई इमेजिनरी नंबर रहना ही नहीं चाहिए। मतलब z में सिर्फ क्या रहना चाहिए, रियल नंबर रहना चाहिए, इमेजिनरी नंबर रहना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है प्योरली रियल, मतलब एक ही नंबर रहेगा, वो नंबर क्या होना चाहिए, रियल। तो आपको एक चीज समझ सकते हैं, अगर इसमें इमेजिनरी नंबर ही नहीं है तो ये इमेजिनरी नंबर का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा ना। ये जो इमेजिनरी नंबर पार्ट है उसका वैल्यू क्या रहेगा, जीरो। मतलब हम लोग z को क्या कंसीडर करेंगे, ए कंसीडर करेंगे। z को क्या कंसीडर करेंगे, ए कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका इमेजिनरी नंबर तो जीरो हो गया ना। दूसरा इसका जो कंडीशन रहता है ना, दूसरा जो कंडीशन रहता है ना, z इज प्योरली इमेजिनरी। z इज प्योरली क्या, इमेजिनरी। ये प्योरली वर्ड को याद रखना, प्योरली वर्ड को। प्योरली मतलब क्या, ये सिर्फ वही होना चाहिए जो दिया गया। प्योरली रियल मतलब क्या, सिर्फ रियल रहेगा। प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या, आपको समझ जाएगा कि प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या, एकदम क्या होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या, रियल का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, जीरो। रियल का जो वैल्यू है वो क्या रहना चाहिए, जीरो। मतलब z को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, z को हम लोग कंसीडर करेंगे आईडी, क्योंकि रियल का वैल्यू तो जीरो हो गया ना। प्योरली इमेजिनरी मांगा है, प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या, सिर्फ इमेजिनरी नंबर चाहिए। तो रियल वैल्यू का क्या काम है, जिसका काम नहीं है उसको हम लोग क्या पकड़ते हैं, हमेशा जीरो। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट्स बहुत ध्यान से याद रखना, एक है प्योरली रियल, एक है प्योरली इमेजिनरी। एंट्रेंस रिलेटेड ये थोड़े कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं। ओके, अभी हम लोग जैसे आयोटा एंड पावर्स ऑफ आयोटा किया था, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग ने बहुत सारे सम्स किए थे ना, सेम यहां पर भी होगा। हम लोग को भी ये डिस्क्राइबिंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स अलजेब्रा को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे सम्स हमें करना पड़ेंगे। तो वापस एक रिक्वेस्ट, नोटबुक और पॉइंट को अपने साथ में रख लीजिए प्लीज। बड़ा रजिस्टर को रखना, कोई रफ पेज को मत रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सम सीखेंगे, बहुत सारे। तो पहला सम देखो, आपने सीख लिया कि डिस्क्राइबिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं z इक्वल्स टू a प्लस IB से, जिसमें a क्या होता है उसका रियल, b क्या होता है उसका, मतलब b के साथ i है तो वो क्या हो जाएगा उसका इमेजिनरी। हम लोग ने एक चीज तो नहीं सीखा ना, वो एलजेब्रा। तो अभी देखो एलजेब्रा क्या होता है। एलजेब्रा मतलब सिंपल मैथ्स के भाषा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, जो आप बचपन से कर लो। अभी तभी हम लोग क्या करते थे, एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई से एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करेंगे, एडिशन। सिंपल अलजेब्रा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अलजेब्रा मतलब मैथ्स में अलजेब्रा मतलब चार ही चीज बताया गया है, एक है एडिशन, एक है सब्ट्रैक्शन, एक है मल्टीप्लिकेशन, एक है डिवीजन। तो ये सम से ना हम लोग वो सारे कंसेप्ट को सीख लेंगे। ये सम से क्या करेंगे, हम सारे कंसेप्ट को सीख लेंगे। सम क्या है, देखो क्या दिया, सम दिया है कि एक इफ क्या दिया, इफ z1 क्या दिया, इफ z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आई, इफ z1 क्या है 2 माइनस आई, और z2 क्या है 3 प्लस 4 है। z1 क्या है 2 माइनस आई, z2 क्या है 3 प्लस 4 है। अभी देखो, इसमें आपको मालूम है कि एक रियल नंबर है और एक क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो हमेशा एक चीज समझना, देखो रियल नंबर तो हमेशा रियल नंबर के साथ ही एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। इमेजिनरी नंबर भी हमेशा किसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, अपने इमेजिनरी नंबर के साथ ही, क्योंकि दोनों तो अलग अलग नंबर्स है ना, दोनों का तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो एक का रियल नंबर दूसरे के रियल नंबर के साथ एडिशन होगा, एक का इमेजिनरी नंबर दूसरे के इमेजिनरी नंबर के साथ एडिशन होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को पहला क्या पूछा गया, पहला पूछा गया कि z1 प्लस z2 क्या होगा। हम लोग एकदम बेसिक से जाएंगे, घाई नहीं करेंगे, बिल्कुल घाई का वो फल बहुत गलत हो जाएगा फिर सब। एकदम घाई नहीं, एकदम सिंपल बेसिक्स से सॉल्व करेंगे। बेसिक्स क्या बोलते हैं, मतलब z1 का मुझे वैल्यू दिया गया, अच्छी बात है, लिखो फिर z1 का वैल्यू क्या है 2 माइनस आई है। z2 का वैल्यू दिया, ठीक है, अच्छी बात है, z2 का भी वैल्यू लिखो 3 प्लस 4 आई। बीच में साइन कौन सा है, बीच में साइन प्लस है। मैंने अभी क्या बोला, रियल नंबर जो है, क्या है, रियल नंबर जो है वो हमेशा किसके साथ एडिशन होना चाहिए, रियल नंबर के साथ। और जो इमेजिनरी नंबर है उसका अलजेब्रिक इक्वेशंस किसके साथ होना चाहिए, अपनी इमेजिनरी नंबर के साथ ही। रियल नंबर के साथ, इमेजिनरी नंबर के साथ, ये बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो 2 प्लस 3 कितना आता है, 5 आता है ना।
उसके बाद क्या है, माइनस आई प्लस 4i, माइनस आई प्लस 4i, माइनस आई प्लस 4i कितना होता है, प्लस 3i। हो गया सम, ठीक है, सिंपल। रियल नंबर को रियल नंबर के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, इमेजिन नंबर को इमेजिन नंबर के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, एकदम सिंपल। अभी दूसरा क्या पूछा गया, दूसरा पूछा गया, क्या पूछा गया दूसरा, देखो देखो क्या इधर क्या पूछा गया दूसरा, दूसरा पूछा गया Z1 माइनस Z2। वापस घाई नहीं है, एकदम आराम से आता रहेगा तो भी बेसिक से करना, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी घाई के चक्कर में गड़बड़ होता है, मैक्सिमम चांस होता है, तो आराम से हम लोग धीरे से करेंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। Z1 का ऑलरेडी तुम्हारे पास वैल्यू है, क्या है, 2 माइनस आई। Z1 का वैल्यू क्या है, 2 माइनस आई। Z2 का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 4 आई। Z2 का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 4 है। आपने देखा रियल नंबर को मैंने किसके साथ बोला, मैंने रियल नंबर के साथ, तो मैंने 2 माइनस क्या किया, 3 किया। 2 माइनस 3 वैल्यू क्या आता है, -1। इमेजिन नंबर किसके साथ होगा, इमेजिन नंबर के साथ। इमेजिन नंबर मतलब माइनस है, माइनस ऑफ प्लस 4 है। अभी आपको मालूम है माइनस प्लस तो क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, मतलब माइनस है क्या हो जाएगा, -4i के साथ होगा। माइनस है माइनस 4i क्या होता है, -5i। इसलिए कभी कभी घाई के चक्कर में क्या हो जाता है ना, आप लोग ये साइन कन्वेंशन भूल जाते हो, लेकिन वही साइन कन्वेंशन ही सबसे मेन होता है। आपने देखा इधर माइनस है इधर प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, मतलब मुझे एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, माइनस आई माइनस 4i करना पड़ेगा, जिसका आंसर क्या है, -1 माइनस 5i। अगला जो सम है, अगला सम क्या है आपका, अगला सम है आपका 4z1 माइनस 6z2। 4z1 माइनस 6z2। वापस क्या करो, सबसे पहला जो भी z1 का वैल्यू दिया है, z2 का वैल्यू दिया है, उसको क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, करते हैं फिर। क्या दिया है, 4z1 माइनस 6z। ठीक है, 4z1 का वैल्यू क्या है आपका, z1 का आपका वैल्यू है 2 माइनस आई है। z1 का वैल्यू क्या आपका, 2 माइनस आई है। उसके बाद ये जो 6 है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, z2 के साथ, तो z2 का वैल्यू क्या गिवन दिया है, 3 प्लस 4i। ठीक है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, अलजेब्रा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अलजेब्रा में मल्टीप्लीकेशन आता है। मुझे मालूम है, मुझे दिख रहा है ये जो 4 है ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट के हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ। 4 2 से कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद 4 वापस किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस आई के साथ। 4 इंटू माइनस आई कितना होता है, -4i होता है। उसके बाद मुझे वापस दिख रहा है ये जो 6 है ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कर दो ना फिर, क्या टेंशन है। 6 3 क्या होता है, 18 होता है, तो क्या हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। उसके बाद ये 6 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के साथ ना। देखो ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 6 4 से कितना होता है, 24, और उसके साथ एक चीज आ गया, वो क्या आ गया, आई आ गया। आपको हमेशा मालूम है रियल नंबर किसके साथ होगा, रियल नंबर के साथ ही होगा। इमेजिन नंबर किसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिन नंबर के साथ ही होगा। तो 8 माइनस 18, 8 माइनस 18 कितना होता है, -10 होता है ना। 8 माइनस 18 कितना होता है, -10। इमेजिन नंबर क्या रहा, -4i माइनस 24i, -4i माइनस 24i कितना होता है, -28i। आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम आगे के सम्स करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सम्स करना है, रुकना नहीं है, बहुत सारे सम्स करना है, जितने सम्स उतना अच्छा प्रैक्टिस। ठीक है, आगे का सम क्या है, आगे का सम है, आप इधर देख सकते हो अच्छे से। फोर्थ वाला जो आपका सम है, फोर्थ वाला जो आपका सम है वो क्या है, z1 डॉट z2। अब ये डॉट का मतलब क्या है, कुछ नहीं हो रहा है डॉट का मतलब, ये डॉट का मतलब सिंपल सीधा सारा मल्टीप्लीकेशन। क्या हो रहा है, z1 जो हो रहा है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, z2 के साथ। z1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, z2 के साथ। सेम चीज, z1 का वैल्यू कितना है, z1 का वैल्यू है 2 माइनस आई। ठीक है, z2 का वैल्यू कितना है, z2 का वैल्यू है 3 प्लस 4i। सिंपल, दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या बात है, करो मल्टीप्लाई, क्या होता है, दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मतलब ब्रैकेट का हर एक टर्म क्या होगा, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 3 पहले स्टार्टिंग सा, 2 3 कितना होता है, 6। 2 इंटू 4 है कितना होता है, 8 है। हो गया पहले नंबर का तो सबके साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद मुझे दूसरे नंबर का सबके साथ मल्टीप्लाई करना है।
माइनस आई इंटू थ्री, माइनस आई इंटू थ्री कितना होता है, -3i। माइनस आई इंटू +4i, माइनस आई इंटू क्या है, +4i। माइनस आई इंटू +4i, माइनस आई +4i नहीं बोल रहा हूं, माइनस आई इंटू +4i। माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस आई इंटू 4i कितना गया, 4i का स्क्वायर, क्योंकि i इंटू आई तो आई स्क्वायर होता है ना। अभी देखो इधर ये 6 बराबर, ठीक है, 8i माइनस 3i कितना होता है, 8i माइनस 3i 5i, तो 8i माइनस 3i कितना हो गया, 5i, ठीक है। उसके बाद आप सबको मालूम है आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, ठीक है। ये क्या आ गया, -4, आई स्क्वायर के जगह क्या आ गया, -1 आ गया, नो प्रॉब्लम। ये क्या हो गया, 6 अपने जगह, 5i अपने जगह, माइनस और माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 4 इंटू 1 कितना आ गया, 4 आ गया। ये दोनों रियल नंबर है ना, 6 और 4, करो फिर एडिशन, 6 प्लस 4 कितना आ गया, 10, ये क्या आ गया, +5। हो गया सम सिंपल। दोनों का क्या था, मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम है ऑलरेडी, क्या होता है ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट के हर एक नंबर को हमें हर एक नंबर के साथ क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है। पहले नंबर को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। दूसरे नंबर को क्या करो, सबके साथ मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है रियल नंबर हमेशा किसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, रियल के साथ ही होता है। इमेजिनरी नंबर हमेशा किसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, इमेजिनरी नंबर के साथ ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट सम हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट सम आपका क्या है, सॉरी स्लाइड आगे हो गया, वापस आते हैं नेक्स्ट सम पे। देखो हम लोग ने फोर्थ वाला कर दिया था, अभी हम क्या करेंगे, फिफ्थ वाला सम करेंगे, ठीक है। ओके, फिफ्थ वाला सम क्या है, फिफ्थ वाला सम है Z1 का स्क्वायर। Z1 का क्या है, स्क्वायर। Z1 का स्क्वायर सबको मालूम है, Z1 का स्क्वायर मतलब क्या, दो बार Z1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Z1 का वैल्यू कितना है, Z1 का, दो बार कुछ मल्टीप्लाई मत करो, एकदम सिंपल चीज है। देखो अभी Z1 का वैल्यू कितना है, 2 माइनस आई का स्क्वायर। सब लोग यहां पे क्या करेंगे मालूम है, कि दो बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बोलता हूं मत करो, क्यों मालूम है, ये a माइनस बी डी होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, a माइनस बी डी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी डी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी डी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी डी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसमें a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है i, सिंपल, ठीक है। a के जगह क्या डालोगे, 2 का स्क्वायर, a के जगह क्या डालोगे, 2 का स्क्वायर, माइनस 2, a के जगह वापस क्या आएगा 2, b के जगह क्या आएगा i। ध्यान से, माइनस आई नहीं आएगा, माइनस आई नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, i आएगा, क्योंकि a माइनस बी है ना। a के जगह अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे क्या आएगा, a के जगह 2, b के जगह i, ओके। उसके बाद क्या है, प्लस i का क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि b के जगह तुमने क्या किसको पकड़ा है, i को पकड़ा है, ओके। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर हमें सबको मालूम है सर, 2 का स्क्वायर होता है 4। उसके बाद 2 इंटू 2 4, 4 इंटू आई कितना होता है, 4 आई होता है, प्लस आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर क्या आता है, आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर आता है -1, आगे है प्लस, उधर है माइनस, क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, प्लस और माइनस हमेशा होता है माइनस, तो -1। अभी ठीक है, अभी रियल नंबर के साथ होगा, इधर रियल नंबर क्या है, एक 4 है एक 1 है, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। क्या बचा, इमेजिन नंबर 4 है, तो ये क्या आ जाएगा -4 है, हो गया सब, ठीक है। नोट कर लेना, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। देखो Z1 का वैल्यू है ना तुम्हारे पास, उसका क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, मतलब a माइनस बी डी होल स्क्वायर, तुम्हें सबको मालूम है a माइनस बी डी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जहां पे a का वैल्यू क्या आया तुम्हारा 2, b का वैल्यू क्या आया तुम्हारा i। हो गया सम, नोट कर लिया सब लोग ने, अगले सम पे पढ़ेंगे। अभी अगला सम देखो, पहला हम लोग ने किसका स्क्वायर किया था, पहला हम लोग ने स्क्वायर किया था Z1 का ना, अभी करना है Z2 का, सेम कंसेप्ट सेम स्टेप्स। क्या करना है, Z2 का वैल्यू कितना है, Z2 का वैल्यू है 3 प्लस 4
आई का स्क्वायर। किसका है? 3 + 4i का स्क्वायर। ये a माइनस बी डी होल स्क्वायर नहीं है, ये a प्लस बी डी होल स्क्वायर है। दिख रहा है ना a प्लस बी डी होल स्क्वायर जैसा? क्या है बीच में साइन? क्या है? प्लस है। आप सबको मालूम है a प्लस बी डी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहां पे आपका a का वैल्यू क्या है? 3, b का वैल्यू क्या है? i है कि 4i है? 4i है। ठीक है, b के जगह क्या है? 4i। तो a के जगह क्या डालोगे आप लोग? a के जगह आप लोग डालोगे 3 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू क्या है? 3, b का वैल्यू है 4i प्लस b का स्क्वायर का वैल्यू कितना है? b का स्क्वायर का वैल्यू है 4i का स्क्वायर। b का वैल्यू क्या है? 4i का स्क्वायर। हो गया सबको सब्स्टिट्यूट। सॉल्व करते हैं अभी। 3 का स्क्वायर कितना आता है? 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9 आता है। 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9 प्लस 2 3 सा कितना होता है? 2 3 सा होता है 6, 6 4 सा कितना होता है? 6 4 सा होता है 24 और एक क्या है? i। तो 9 + 24i प्लस 4i का होल स्क्वायर। क्या है? 4i का होल स्क्वायर है ना, मतलब एक 4 का स्क्वायर होगा, i का भी स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? सबको मालूम है, i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो 16 इंटू -1। उसके बाद क्या है? 9 तो एज इट इज, 9 + 24i, ये तो एज इट इज ही रहेगा। 16 इंटू -1, 16 इंटू क्या है? -1 है ना, प्लस माइनस माइनस 16 इंटू 1 16। ठीक है, 9 - 16, 9 माइनस क्या है? 16 है। 9 - 16 करते 10 11 12 13 14 15 16, 10 11 12 13 14 15 कितना होता है? -7। तो ये क्या आ जाएगा? -7 आएगा। क्या आ गया? -7। तो -7 + 24 i, -7 प्लस क्या? 24i। सिंपल स्टेप्स। a प्लस बी डी होल स्क्वायर दिख रहा है, सबको मालूम है a प्लस बी डी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते, आगे सम्स करेंगे, क्योंकि मैंने सोच के रखा कि बहुत सारे सम्स करेंगे आज हम लोग मेन और एडवांस का भी सम्स करेंगे इसके रिलेटेड, क्योंकि इसके रिलेटेड आप डेफिनेटली पकड़ लो, एक सम हर साल मेन में भी आता है और एडवांस में भी आता है। इसके रिलेटेड इसके रिलेटेड ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे सम्स होते हैं हम लोग जरूर प्रैक्टिस करेंगे, बट उसके लिए पहले बेसिक्स तो क्लियर कर लेते हैं ना अच्छे से। तो हम लोग अगले सम्स क्या कर रहे थे? हम लोग अगले सम्स थे ReZ2/Z1। अभी ये देखो, ये कोई अलग सम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये सेम सम है। ठीक है, बट इसमें ना एक गलती मत करना। इसमें ना घाई घाई में क्या होता है मालूम है क्या? लोग हमेशा Z2/Z1 सॉल्व कर लेते हैं, पर वो पूछा ही नहीं है। तुम्हें क्या पूछा है? RE। कंसेप्ट ये सब सीखने के पहले मैंने क्या बोला था? RE मतलब क्या होता है? रियल नंबर। RE मतलब क्या? रियल नंबर। इस सम को कैसे सॉल्व किया जाएगा मालूम है क्या? इस सम को सॉल्व करने का बेसिक तरीका है, देखो, मुझे Z2/Z1 पूछा ही नहीं गया, मुझे पूछा गया RE और RE इंटू Z2/Z1, मतलब RE ऑफ Z2 और Z1 पूछा गया। कैसे करने का? देखो, आपको Z1 का वैल्यू है क्या है? 2 - i। Z2 का वैल्यू है क्या है? 3 + 4i। Z2 का वैल्यू क्या है? 3 + 4i। आपको मालूम है कि ये Z1 और Z2, इसमें कोई भी वैल्यू Z1 और Z2, इसमें क्या रहेगा? एक रियल नंबर रहेगा और एक क्या रहेगा? इमेजिनरी नंबर। आपको वही पूछा गया। आपको क्या पूछा गया? रियल नंबर Z2 और Z1 का। मतलब Z1 में से अगर मैं रियल नंबर ढूंढूं, Z1 का रियल नंबर क्या रहेगा? Z1 का रियल नंबर क्या रहेगा? 2 रहेगा ना, जिसके साथ आई नहीं है वो तुम्हारा रियल नंबर है। और Z2 का किसके साथ आई नहीं है? 3 के साथ आई नहीं है ना, तो Z2 का रियल नंबर क्या रहेगा? 3 है। तुम्हें क्या पूछा गया? RE। तुम्हें क्या पूछा गया? इधर करते, तुम्हें क्या पूछा गया? RE ऑफ Z2, सॉरी, तुम्हें पूछा गया RE ऑफ Z2 और अपॉन Z1। Z2 का तुमने वैल्यू क्या निकाला? 3 निकाला। Z1 का वैल्यू क्या निकाला? 2 निकाला। तो यही क्या रहेगा? तुम्हारा आंसर।
इसमें बहुत ज्यादा कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बट सिंपल चीज है। मैं वापस और एक बार बता देता हूँ, वापस ये सबको ना और एक बार अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है? कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? एकदम डाउट्स को क्लियर कर लो। देखो, हमें ना Z2 अपन Z1 नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया है ReZ2 अपन Z1, ReZ2 और Z1। मतलब क्या आरी का मतलब, मुझे क्या पूछा गया, ये Z2 का रियल नंबर और ये Z1 का रियल नंबर। आपको मालूम है Z1 का वैल्यू क्या दिया गया गिवन में, 2 माइनस आई, और Z2 का वैल्यू क्या गिवन में दिया है, 3 प्लस 4 है। Z1 का वैल्यू है 2 माइनस है, Z2 का वैल्यू है 3 प्लस 4 है। आपको इसके रियल पार्ट्स चाहिए, बस क्या चाहिए, रियल पार्ट्स। मतलब रियल मतलब क्या होता है, जिसके साथ आई नहीं रहता। ओके, तो ठीक है, रियल ऑफ Z क्या रहेगा, रियल ऑफ Z1 क्या है, रियल ऑफ Z1, 2 के साथ आई नहीं है ना, तो वही रियल है। फिर 2 के साथ 2 क्या हो गया आपका, रियल ऑफ Z1, और रियल ऑफ Z2, रियल ऑफ Z2 क्या रहेगा, किसके साथ आई नहीं है, 4 के साथ तो आया है ना, मतलब वो तो रियल होगा ही नहीं, वो क्या होगा, इमेजिनरी। किसके साथ आई नहीं है, 3 के साथ आई नहीं है, मतलब रियल क्या होगा, 3 होगा। आपको क्या पूछा गया, रियल ऑफ Z2 अपॉन Z1। ये पूरा ब्रैकेट नहीं है, पूरा ब्रैकेट नहीं है, एक Z2 के साथ ब्रैकेट है और एक Z1 के साथ ब्रैकेट है। मतलब आपको Z2 का रियल नंबर ढूंढना है और Z1 का क्या ढूंढना है, रियल नंबर। Z2 का रियल नंबर आपने ऑलरेडी ढूंढ लिया, क्या है, 3 है, और Z1 का भी आपको रियल नंबर मिल गया, क्या है, 2 है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। सिंपल, क्या ढूंढना है आपको, रियल नंबर। अगर आर की जगह आपको IM पूछा गया, आरडी की जगह क्या पूछा गया, आई एम का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, आई एम का मतलब है इमेजिनरी। तो इसमें हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, इमेजिनरी नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है? इसी के रिलेटेड हम लोग अगला सम करेंगे, इसी के रिलेटेड हम लोग एक अगला सम करेंगे। क्या है अगला सम, रियल नंबर ऑफ Z2 का स्क्वायर। मतलब क्या मालूम है क्या आपको, ये Z2 है ना, Z2, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। Z2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। और उस स्क्वायर में जो नंबर आएगा ना, उस स्क्वायर में जो आंसर आएगा ना, उसको हमें क्या करना है, उसका रियल नंबर बताना है हमको। रियल नंबर किसका पूछा है, Z2 ऑफ स्क्वायर का। कोई बात नहीं करते, Z2 का आपको वैल्यू क्या दिया है, Z2 का आपको वैल्यू दिया है 3 प्लस 4i। इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी एक Z2 स्क्वायर किया हुआ है, लेकिन हम लोग वापस करेंगे एक बार, ठीक है? वापस करेंगे। 3 प्लस 4i का क्या करना है, स्क्वायर। आपको मालूम है क्या होगा, ये a प्लस बी डी होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, a प्लस बी डी होल स्क्वायर। a प्लस बी डी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह क्या है आपका, 3 का स्क्वायर है, 2ab की जगह क्या है, 2, a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 4 है, प्लस b के स्क्वायर की जगह क्या है आपका, 4i का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 9 होता है 3 का स्क्वायर। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, 6 4 से कितना होता है, 24। तो 9 प्लस 24i। 4i का स्क्वायर मतलब 4 का भी स्क्वायर होगा, i का भी स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। i का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। आप सबको मालूम है i का स्क्वायर आया, i का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो 9 प्लस 24i माइनस प्लस, देखो साइंस गड़बड़ मत करना, क्या है, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, -16 इंटू 1 कितना होता है, 16। 9 माइनस 16 क्या होता है, 9 माइनस 16 होता है -7, और ये क्या होता है, +24i। जो इमेजिन नंबर है 24 है, और 9 माइनस 16 क्या होता है, -7। अब देखो ये आपका किसका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये किसका आंसर आ गया आपका, ये आंसर आ गया आपका Z2 का स्क्वायर का। मुझे Z2 का स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, मुझे किसका स्क्वायर चाहिए, मुझे रियल ऑफ Z2 का स्क्वायर चाहिए। रियल ऑफ Z2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये जो आपका आंसर है आप ध्यान से देख सकते हो, इस आंसर में आपका एक रियल नंबर है और एक क्या है, इमेजिन नंबर। मुझे बस क्या चाहिए, मुझे बस रियल नंबर चाहिए। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, जिसके साथ आई नहीं रहता। किसके साथ आई नहीं रहता, -7 के साथ आई है क्या, नहीं है ना, तो -7 इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर। सिंपल। आरी पूछा, आरी मतलब रियल।
आप आंसर ढूंढो, उसमें से जो आपका रियल नंबर का पार्ट है उसको ही आंसर में लिखो। रियल नंबर का कौन सा पार्ट रहता है? जिसके साथ आई मतलब क्या होता है? आयोटा नहीं रहता है। ओके, वापस और एक सम करेंगे इसी के रिलेटेड, वापस और एक सम करेंगे इसी के रिलेटेड से। सम है आपका अगला, वो है रियल नंबर ऑफ z1 का स्क्वायर। ये सम हम लोग ने z1 का स्क्वायर ऑलरेडी निकाल लिया, लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है? उसमें हम लोग ने पूरा z1 स्क्वायर का वैल्यू निकाला था, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? उस आंसर में से सिर्फ उसका रियल नंबर। उस आंसर में से क्या निकालेंगे? सिर्फ उसका रियल नंबर। अभी हमें मालूम है z1 का स्क्वायर ऑलरेडी हमें निकाल लिया है, लेकिन हम लोग ना वापस एक बार करेंगे, ठीक है? वापस एक बार स्टेप वाइज करेंगे सम, ताकि आपको कहीं गड़बड़ ना हो जाए और आपका वापस अच्छे से और एक बार प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? वापस एक बार करेंगे। हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है? हमें रियल नंबर ऑफ z1 स्क्वायर ढूंढना है ना। z1 स्क्वायर का आंसर ही नहीं मिला तो रियल नंबर कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले z1 स्क्वायर ढूंढ लेते हैं। z1 का आपको वैल्यू क्या दिया है? z1 का वैल्यू दिया है 2 माइनस आई। z1 का वैल्यू क्या दिया है? 2 माइनस आई। आपको क्या पूछा गया? इसका स्क्वायर पूछा गया। z1 का क्या पूछा गया? स्क्वायर पूछा गया। z1 का स्क्वायर मतलब क्या है? 2 माइनस आई का स्क्वायर। किसके जैसा दिख रहा है? a माइनस बी दी होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना। किसके जैसा दिख रहा है? a माइनस बी दी होल स्क्वायर जैसा। a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है? 2, b का वैल्यू क्या है? i। तो a स्क्वायर के जगह क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर के जगह क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी का वैल्यू क्या है? i प्लस b स्क्वायर जो है i का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है? i का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। 4 इंटू आई कितना होता है? माइनस 4 आई प्लस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस 1। ये प्लस वो माइनस क्या आ गया? माइनस 1 आ गया। ये प्लस वो माइनस क्या आ गया? माइनस 1। 4 माइनस 1 कितना होता है? 4 माइनस 1 होता है 3, और ये क्या आ गया? माइनस 4 आ गया। ये आपका किसका वैल्यू है? ये आपका वैल्यू है z1 ऑफ स्क्वायर का। लेकिन क्या मुझे z1 ऑफ स्क्वायर चाहिए? नहीं, मुझे चाहिए रियल नंबर ऑफ z1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? रियल नंबर ऑफ z1 का स्क्वायर मतलब ये जो आंसर है ना, ये आंसर, इसका मुझे सिर्फ रियल नंबर चाहिए। इसका मुझे क्या चाहिए? सिर्फ रियल नंबर से मतलब है। रियल नंबर मतलब क्या होता है? जिसके साथ आय नहीं रहता। इधर तो 4 के साथ आय है ना, मतलब ये तो नहीं होगा रियल नंबर। किसके साथ आय नहीं है? 3 के साथ आय नहीं है, तो इसका रियल नंबर क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छे से समझ लेना। आपको क्या पूछा गया? आपको z1 का स्क्वायर नहीं पूछा गया, या इधर z2 अपन z1 नहीं पूछा गया। आपको पूछा गया रियल नंबर ऑफ z2 और z1, ठीक है? रियल नंबर ऑफ z2 और z1। इधर आपको क्या पूछा गया? आपको z2 स्क्वायर नहीं पूछा गया, आपको पूछा गया रियल नंबर ऑफ z2 का स्क्वायर। मतलब जो z2 स्क्वायर का आंसर आएगा उसका आपको क्या ढूंढना है? रियल नंबर। ओके, तो हम लोग अभी अगला कंसेप्ट जो पढ़ेंगे ना, हम लोग ने अभी बहुत एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अभी अगला जो कंसेप्ट है ना, वो है डिवीजन। ये डिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसके रिलेटेड ही पिछले 3 साल से जेई मेन में भी सम आ रहा है और जेई एडवांस में भी सम आ रहा है। तो इसको ना बहुत अच्छे से समझेंगे, और तब तक इसके सम्स प्रैक्टिस करेंगे जब तक इसको अच्छे से नहीं समझे। पूरा अच्छे से समझेंगे, पूरा ध्यान देंगे यहाँ पे। हाँ, ठीक है। अभी देखो, डिवीजन आपको क्या पूछा गया? डिवीजन में z2 अपॉन z1 पूछा गया। क्या पूछा गया? z2 अपॉन z1 पूछा गया। यहां पे z2 का आपका वैल्यू कितना है? 3 प्लस 4 है, और z1 का वैल्यू कितना है? 2 माइनस है। देखो, आपको याद रहेगा एक चीज, इसके पहले जब मैं आयोटा एंड पावर ऑफ आयोटा सिखा रहा था ना, तो मैंने एक चीज बोला था कि आय जो चीज है ना, आय, ये जो आय है, ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, अच्छा ही नहीं लगता डिनोमिनेटर में। सेम चीज मैं यहां पर भी बोलूंगा, ये जो आय है ना, ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। ऊपर रहो
लेकिन डिनोमिनेटर में कभी मत लो, ठीक है। कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए ना, ठीक है फिर ओके सर, आपने बोला डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं रखेंगे डिनोमिनेटर में। नहीं रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसका रैशनलाइज। क्या करना पड़ेगा, इसका रैशनलाइज। रैशनलाइज मतलब क्या, डिनोमिनेटर का आपने रैशनलाइज किया, ठीक है, डिनोमिनेटर का क्या किया आपने, रैशनलाइज। 2 माइनस आई का रैशनलाइज क्या होगा, 2 प्लस आई होगा, और आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको एक बार डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या डिवाइड करना पड़ेगा, 2 प्लस आई। देखो आपको एक चीज समझना रहेगा, ये दो ब्रैकेट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, करते 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। 3 इंटू आई कितना होता है, प्लस 3 आई होता है। 3 का हो गया सबसे मल्टीप्लाई ना, अभी कौन सा नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4i के साथ। 4i इंटू 2 की 2 कितना होता है, 4i इंटू 2, आई नहीं है, 4i इंटू 2 कितना होता है, 8i। और 4i इंटू आई, 4i इंटू आई, 4i इंटू आई कितना हो जाएगा, 4 1 0 4 ही होगा, और i के साथ क्या होगा, i इंटू आई होता है i का स्क्वायर। क्या होता है, i का स्क्वायर। अभी हम लोग नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर में, आप एक चीज अच्छे से नोटिस करोगे, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी i है, इधर भी i है। फर्क क्या है, इसके बीच में माइनस है, इसके बीच में प्लस है। कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है, 2, बी का वैल्यू क्या है, आई। तो a के जगह क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और b के जगह क्या आ जाएगा, i का स्क्वायर। ठीक है, चलो करते, कोई बात नहीं, करते आगे, ठीक है। अभी आगे का सम क्या होगा, देखो मुझे मालूम है ये 6 तो 6 ही रहेगा, ठीक है, रख देते। 3i प्लस 8i, 3i प्लस 8i कितना होता है, 11 है, तो 6i प्लस 11 है। 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो 4 इंटू -1 प्लस 4 -1 कितना होगा, -4 होगा। अब यहां पे देखो 2 का स्क्वायर 4, आई का स्क्वायर -1, ऑलरेडी बाहर भी एक माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1। 6 माइनस 4, देखो आई हट गया ना, हट गया है, हट गया ना, फिर हो गया खत्म, आई हटाना था ना, हट गया। 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 होता है ना, 6 माइनस 4, तो ये क्या आ गया, 2 प्लस 11 आई, और ये क्या आ गया, 4 प्लस 1 कितना होता है, 5 होता है। अभी आप देखो ना एक चीज, ये 5 जो है ना, ये कॉमन डिनोमिनेटर है, ये 2 को भी जा रहा है, 11 आई को जा रहा है, तो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है ना, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। ये जो है इसके साथ आई नहीं है ना, तो ये इसका क्या हो गया, रियल नंबर। ये जो इसके साथ आई है, तो ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। तो 5 जो ये 2 के साथ भी 11 आई के साथ है, तो इसको अलग लिख लेते। क्या अलग लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 2/5 प्लस 11 आई अपॉन 5, सम खत्म। कॉमन एरिया समझा, ये कुछ नहीं है, देखो कॉमन डिनोमिनेटर है, कॉमन डिनोमिनेटर मतलब ये 2 के साथ भी जाएगा, ये 11 के साथ भी जाएगा, बस वही किया और कुछ नहीं, ठीक है। अभी ये सम आपको समझा क्या होता है डिवीजन में। डिवीजन में देखो हमेशा याद रखना, हमेशा कभी भी वो चाहे कोई भी टॉपिक रहे, ये आई है ना, आई ये डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लगता, कोई भी अच्छा समझता नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या करना रहता है ना, इस आई को ही हटाना रहता है। हटाने का टेक्निक क्या है, एक बार हटाने का टेक्निक क्या है, रैशनलाइज करो, एक बार मल्टीप्लाई करो, एक बार डिवाइड करो, ठीक है, ये आपका ट्रिक है। आपको कभी भी आई को क्या रखना है, डिनोमिनेटर में रखना ही नहीं है, ओके। ये आपका सम है, कौन सा सम है, Z2/Z1। अभी अगला सम आपको क्या पूछा गया, अगला सम आपको पूछा गया, अगला सम आपको पूछा गया वही सेम चीज पूछा गया आपको, Z2/Z1। फर्क क्या है, रियल नंबर क्या पूछा गया, फर्क क्या है, रियल नंबर। अभी आप बोलोगे सर मैंने तो ये सम ऑलरेडी किया हुआ है Z2/Z1, लेकिन ये ना जरा ध्यान से देखो, इसके ब्रैकेट्स कैसे और इसके ब्रैकेट्स कैसे,
इसके पूरे ब्रैकेट से, मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सिंगल सिंगल ब्रैकेट्स है, मतलब यहाँ पे Z2 को एक ब्रैकेट है, यहाँ पे Z1 को भी एक ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या होता है, तुम्हें Z2 से एक रियल नंबर चाहिए और Z1 से एक रियल नंबर चाहिए। और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा ब्रैकेट है, क्या है, पूरा ब्रैकेट। इसका मतलब है कि आपको Z2 अपन Z1 करना पड़ेगा पहला, फिर आपको उसका क्या ढूंढना पड़ेगा, रियल नंबर। तो कंफ्यूज मत होना, वहां पे आप देखना कि Z2 को एक अलग ब्रैकेट दिया है और Z1 को एक अलग ब्रैकेट दिया है। आपको मैं फर्क थोड़ा समझा देता हूं अच्छे से, आप शायद स्लाइड स्टेज की वजह से थोड़ा हो सकता है। वहां पे दिया है, आपने जो सम किया था वहां पे दिया था रियल नंबर ऑफ Z2 अपॉन रियल नंबर ऑफ Z1। यहां पे जो दिया है ना, यहाँ पे रियल नंबर ऑफ होल ब्रैकेट Z2 अपॉन Z1 क्या दिया है, रियल ब्रैकेट होल नंबर Z2 अपॉन Z1। तो यहां पे आपको पूछा गया था सबसे पहले मुझे Z2 से बताओ रियल नंबर क्या होता है, Z1 से बताओ रियल नंबर क्या होता है, दोनों का डिवाइड करो। यहां पे आपको पूछा गया मुझे सबसे पहले Z2 अपन Z1 बताओ क्या होता है और उसमें से बताओ रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, अभी हमने ऑलरेडी देखा क्या देखा हमने, क्या हमने तो Z2 अपन Z1 का वैल्यू निकाल दिया था ना पहला। देखो इसमें क्या था ना, Z2 अपन Z1 का वैल्यू क्या आया था, Z2 अपन Z1 का वैल्यू, Z2 अपन Z1 का वैल्यू आया था 2 अपॉन 5 प्लस 11i अपॉन 10। क्या आया था, 2 अपॉन 5 प्लस 11i अपॉन 10। अभी मुझे पूछा गया, मुझे इसमें से ये जो Z2 अपॉन Z1 है, मुझे इसमें से रियल नंबर बताओ क्या होता है, रियल नंबर बताओ क्या होता है। रियल नंबर मतलब क्या, जिसके साथ कौन नहीं रहता, आई नहीं रहता। इसके साथ आया ना, मतलब ये तो रियल नंबर नहीं, सॉरी फाइन ही है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, फाइन ही है, 10 है, सॉरी ओके। हमने क्या ढूंढा था, हमने इसका Z2 अपॉन Z1 का वैल्यू ढूंढा था, जो क्या निकला था 2 अपॉन 5 प्लस 11i अपॉन 5 निकला था। क्या निकला था, 2 अपॉन 5 प्लस 11i अपॉन 5। ओके, अभी मुझे पूछा गया रियल नंबर ऑफ Z2 अपॉन Z1। मुझे क्या पूछा गया, रियल नंबर ऑफ Z2 अपॉन Z1। मतलब क्या, ये जो Z2 अपॉन Z1 है इसमें से मुझे बताओ रियल नंबर क्या है। रियल नंबर मतलब क्या, आप सबको मालूम है, रियल नंबर मतलब जिसके साथ क्या नहीं रहता, आई नहीं रहता। इसके साथ क्या नहीं रहता, आई नहीं रहता। इसके साथ तो आया ना, मतलब ये रियल नंबर होगा क्या, नहीं होगा। इसके साथ आई नहीं है, मतलब यही वैल्यू क्या रहेगा आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या रहेगा आपका 2 अपॉन 5। क्या रहेगा, 2 अपॉन 5। ये हो गया ये वाला सम। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे के भी सम्स, डिवीजन के जो भी सम्स है हम लोग आगे के भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ये डिवीजन के सम्स जो है ये इंपॉर्टेंट सम्स है, और इसके जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ डिविजन के सम्स पॉसिबल है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, क्योंकि एंट्रेंस में डिवीजन रिलेटेड ही सम्स होते हैं। डिवीजन में क्या कंसेप्ट है, डिवीजन और कुछ भी हो, ये डिनोमिनेटर में जो आय है ना, आय ये कभी भी आपको दिखना नहीं चाहिए, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कैसे, रैशनलाइज से। तो हम लोग सम्स को करते, पहला सम क्या है आपका, पहला सम है आपका 2 प्लस आई अपॉन 1 माइनस 2i। क्या है सम है आपका, 2 प्लस आई अपॉन 1 माइनस 2i। देखो डिनोमिनेटर में आ गया ना, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, आई आ गया। क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हटाने के लिए मुझे करना पड़ेगा रैशनलाइज। रैशनलाइज मतलब क्या, डिनोमिनेटर को एक बार मल्टीप्लाई और एक बार क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। बस साइन क्या रहना चाहिए आपका, चेंज। जहां पे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आया प्लस, यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। करते हैं मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करो। 2 1 सा 2, 2 इंटू 2y कितना आ जाएगा, प्लस 4i। i इंटू 1 कितना हो जाएगा, i इंटू 2i का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 2i का स्क्वायर। i इंटू आई स्क्वायर, 2 इंटू 1 2 अपॉन, इधर आपको क्या दिख रहा है,
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर कभी भी आया ना वो हमेशा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में आएगा। आपको सबको मालूम है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या है आपका, a की जगह क्या आएगा 1 और b की जगह क्या है आपका, क्या आएगा आपका 2i का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे क्या है 2 है, 4i प्लस आई, 4i प्लस आई क्या है 4i प्लस आई है 5i। 2i का स्क्वायर आप सबको मालूम है आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो 2 इंटू -1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1। ये देखो अभी ये 2i का होल स्क्वायर है, मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा i का भी क्या होगा स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर होगा i का भी क्या होगा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, i का स्क्वायर क्या है, i का स्क्वायर है -1। ओके, आगे करते हैं सम को। आगे हम लोग सम को देखते, आगे सम क्या रहेगा 2 प्लस 5 रहेगा, वो तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुका है निकाल के। 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 कितना रहता है, 2 इंटू -1 रहता है 2 अपॉन 1 इंटू माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस होगा प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4, 2 माइनस 2 0, 5i अपॉन 5, 5 क्या हो गया कैंसल, तो इसका आंसर क्या बचा आई बचा। सम सिंपल डन। ओके, अच्छे से नोट कर लो क्या किया मैंने, 2 प्लस आई 1 प्लस 2 आई क्या किया रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके मुझे क्या आंसर मिला, ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हो रहा है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जा क्या हो रहा है 2, 2 इंटू 2i कितना हो रहा है 4i, i इंटू 1 कितना हो रहा है i इंटू 2i कितना हो रहा है 2i का स्क्वायर। यहां पे क्या हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का क्या है, ए स्क्वायर की जगह 1 है, बी स्क्वायर की जगह क्या है 2i का स्क्वायर, 2 के जगह 2, 4i प्लस आई क्या है 5i, 4i प्लस आई क्या है 5i, 2 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, 1 माइनस माइनस 4, इधर भी आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया आपका -1। अभी देखो 2 एज इट इज, 5 i एज इट इज, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 कितना होता है -2 और 1 प्लस 4 कितना होता है 5, 5 अपन 5, 5 5 क्या हो गया, ऊपर भी वैल्यू सेम नीचे भी वैल्यू सेम क्या होता है कैंसल, 5 और 5 क्या हो गया कट, वैल्यू क्या बचा आपका i। नेक्स्ट सम करेंगे हम लोग, नेक्स्ट सम क्या है आपका, नेक्स्ट सम है आपका 1 प्लस 2i क्या है आपका 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i। ये आपका ना एक बार सीईटी में आया था, ये जो सम है ना एक बार सीईटी में आया था, ठीक है ये सम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सम जो आया था ये सीईटी में आया था सम। ओके, ये सम आया था सीईटी में, एमएसटी सीईटी में। क्या है डिनोमिनेटर में आया ना, डिनोमिनेटर में आया दिखा, एक ही स्टेप क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज, इधर माइनस है रैशनलाइज में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3i और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3i हो जाएगा। ओके, दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर का जो न्यूमरेटर के दोनों ब्रैकेट्स है ना वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, करते हैं मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 आंसर क्या आता है 1, 1 इंटू 3i आंसर क्या आता है 3i, 2i इंटू 1 आंसर क्या आता है 2i और 2i इंटू 3i, 2i इंटू 3i, 2 इंटू 3 6, i इंटू i का स्क्वायर अपॉन वापस सेम चीज ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में a का वैल्यू क्या है 1 और b का वैल्यू क्या है 3i का स्क्वायर। ओके, 3i का क्या है स्क्वायर। ओके, 1 के जगह 1, 3i प्लस 2i कितना आता है 3i प्लस 2i 5i आता है। आपको मालूम है ना इमेजिन नंबर हमेशा इमेजिन नंबर के साथ ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, रियल नंबर हमेशा रियल नंबर के साथ ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। अभी यहाँ पे 6 दिया है, क्या दिख रहा है आई स्क्वायर दिख रहा है ना शायद, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो 6 इंटू क्या आएगा 6 इंटू -1,
अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 3i का होल स्क्वायर, मतलब 3 का भी स्क्वायर होगा और i का भी क्या होगा, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर -1। ओके, i का स्क्वायर क्या है, -1 है। आगे 1 तो एज इट इज आएगा, प्लस 5i भी एज इट इज आएगा, इधर भी 5 है ना, एज इट इज आया ना, क्या कुछ चेंज तो किया ही नहीं। 6 इंटू -1, 6 इंटू -1 कितना आता है, -6 आता है, अपॉन 6 इंटू -1 कितना आया, -6। 1 माइनस माइनस प्लस होता है ना, और 9 1 जा क्या होता है, 9 होता है। 1 -6, 1 -6, 1 -6 कितना होता है, -5, ये क्या हो गया, +5i, ये क्या हो गया, 1 + 9 10। अभी देखो ये कॉमन डिनोमिनेटर है ना, ये -5 को भी जाता है और ये 5i को भी जाता है, कॉमन डिनोमिनेटर है, तो दोनों को क्या करते हैं हम लोग, अलग लिख देते हैं जरा। तो इसको क्या लिखेंगे, -5/10, और इसको क्या लिखेंगे, 5i/10। अभी देखो ना, उसमें जो सीईटी और एंट्रेंस में आंसर्स रहते हैं ना, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहता है। क्या रहता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई से टेंशन मत लो रे। ये 5 और 10 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, कैसे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहां पे भी क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो आंसर क्या है आपका, आंसर आया -12 प्लस i/2। आंसर क्या है, -12 प्लस i/2। ये आपका क्या रहा, इस सम का आंसर। ओके, नोट कर लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना या तो नोट कर लो मस्त आराम से, ठीक है। इजी सम है, सीईटी में आया था। सीईटी में जब भी आंसर्स आते हैं ना, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स में आंसर आते हैं, वो ना थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहता है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते। सिंप्लीफाई से टेंशन भी मत लो रे, ये देखो 5 और 10 एक दूसरे से डिवाइड होता है ना, कर दो फिर डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। नाउ नेक्स्ट सम में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम क्या है आपका, नेक्स्ट सम है आपका 1/a+ib। क्या है, 1/a+ib। ये भी जो सम था ना, ये भी एक बार सीईटी में आया था, ठीक है। ये भी जो सम है, ये भी एक बार सीईटी में आया था, ठीक है। कैसे, क्या सम है, 1/a+ib। डिनोमिनेटर में वापस है ना, क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, ठीक है। करते मतलब क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, एक बार a-ib से मल्टीप्लाई करो, एक बार a-ib से डिवाइड करो। 1 इंटू a-ib, 1 इंटू a-ib से a-ib, ठीक है। ये a प्लस बी a-b जैसा दिख रहा है। a प्लस बी a-b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, ठीक है। a स्क्वायर जहां पे a का वैल्यू क्या है, a ही है, और b स्क्वायर जहां पे क्या वैल्यू है, ib का होल स्क्वायर, ठीक है। ये b का वैल्यू है ना, इसलिए क्या है, ib का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस ib तो एज इट इज ही आएगा। a का स्क्वायर a स्क्वायर आता है, b का स्क्वायर क्या आता है, b का स्क्वायर, देखो देखो क्या होता है, i का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, i स्क्वायर, और b का स्क्वायर क्या आता है, b स्क्वायर होता है। ओके, b का स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर। अभी a माइनस आई बी, ए स्क्वायर a रहा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या रहा, ये आपके सम्स रहे। अभी इसके आगे जो सम्स रहेंगे ना, वो जेई मेन और जेई एडवांस के सम्स रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे के भी सम्स करेंगे। ओके, तो आगे के सम्स करते हैं हम लोग। तो अब तक हम लोग जो डिविजन्स के सम कर रहे थे, वो सारे के सारे सीईटी लेवल या हम लोग टाइप्स देख रहे थे अलग। अभी हम लोग ना थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएंगे, जो है जेई मेन और जेई एडवांस के सम्स पे, ठीक है। आज मैं आपको जेई मेन का एक सम बताता हूं जो इसके रिलेटेड है। अगले लेक्चर में मैं आपको जेई एडवांस का एक सम बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो, ये सम जितना आपको बड़ा दिख रहा है ना, उतना इजी है सम है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का सम जब आप सॉल्व करते हो ना, तो आप एक चीज को बहुत हमेशा से याद रखो, बहुत अच्छे से याद रखो। वो चीज है कि आप वर्डिंग्स को समझो, मतलब को समझो कि क्या है। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे समझते हैं मतलब को।
ये जो सम है ना बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये सम ना जेई 2020 में आया है। किसमें आया है? जेई 2020, जेई 2020 में आया था ये सम। ये सम में क्या बोला है देखो, ये सम में बोला है इफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब क्या रियल पार्ट, रियल पार्ट मतलब क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो क्या है z इक्वल्स टू 3 प्लस 2i cos थीटा अपॉन 1 माइनस 3i cos थीटा। इसका रियल पार्ट का वैल्यू कितना है? 0। इफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज 0, ये कुछ नहीं, इसमें मत ध्यान दो, ये कुछ नहीं, ये बस ऐसे दिया है। इफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट? 0, देन टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस, टेल मी द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 3 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगर आप अच्छे से देख दो ये क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, सिर्फ थीटा मिसिंग है ना। अगर मुझे थीटा मिल गया, ये क्वेश्चन में रफ सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, ठीक है, फटाफट सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व कर दो आंसर, आपको ट्रिग्नोमेट्री आता ही है। ओके, नाउ मुझे एक चीज दिख रहा है कैसे सॉल्व करना है। देखो एक चीज, इधर आई दिख रहा है ना, आई डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आई देखा मतलब क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा ना। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। मतलब मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा, ये माइनस है, इधर क्या आएगा प्लस, तो 1 प्लस 3i cos थीटा, और इधर क्या करना पड़ेगा 1 प्लस 3i cos थीटा से एक बार मल्टीप्लाई और एक बार क्या करना पड़ेगा डिवाइड, इक्वल टू, ये दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखो दोनों ब्रैकेट्स जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके वैल्यूज भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। 3 इंटू 1 क्या होता है 3, 3 इंटू 3i cos थीटा कितना होता है 9i cos थीटा, 2i cos थीटा इंटू 1, 2i cos थीटा 1 इंटू 1 कितना होता है 2i cos थीटा, 2i cos थीटा इंटू 3i cos थीटा, 2 इंटू एक एक करके करो, 2i cos थीटा इंटू 3i cos थीटा, पहले नंबर्स का कर दो, 2 इंटू 3 6, i इंटू आई स्क्वायर ना, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। स्टेप वाइज मत करो, जितना फटाफट कर सकते हो उतना करो, क्योंकि जेई में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम का। आई स्क्वायर इंटू आई इंटू आई कितना होता है आई स्क्वायर, हमें सबको मालूम है आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आया 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आया 3i cos थीटा का स्क्वायर है, क्योंकि बी का वैल्यू है ना। अभी 6 इंटू -1 तो 6 होता है, 3 तो एज इट इज आएगा, ये 9i cos थीटा प्लस 2i cos थीटा क्या आएगा 11i cos थीटा। 6 इंटू -1 कितना होता है -6, और ये क्या आएगा -6 cos स्क्वायर थीटा। नीचे क्या रहेगा 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 9 है, i का स्क्वायर -1 है, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, खत्म। अभी आप मुझे बोलो क्या मुझे इसकी मुझे क्या क्वेश्चन में पूछा गया, मुझे रियल पार्ट पूछा गया ना, क्या मुझे इमेजिनरी पार्ट से कुछ मतलब है? नहीं है ना। जो नहीं है उसको मत लिखो, जो मतलब ही नहीं है उसको लिख के क्या फायदा, कुछ आगे यूज ही नहीं हो रहा है, क्या लिखोगे, क्या करोगे लिख के। तो इसका रियल पार्ट देखो, इसमें आई नहीं है, इसमें आई नहीं है, मतलब ये इसका क्या हो गया रियल पार्ट हो गया। तो मैं इसको कंसिडर करता हूं 3 - 6 cos स्क्वायर थीटा अपॉन, ये देखो 1, ये भी रियल नंबर होगा ना। क्यों सर रियल नंबर होगा, अरे इधर भी तो आई नहीं है ना, आई नहीं है मतलब क्या रहेगा रियल नंबर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 9 cos थीटा रहेगा, 1 प्लस क्या रहेगा 9 cos थीटा। अभी मुझे बोला है ये रियल पार्ट ना, इसका जो रियल, ये इसका रियल पार्ट है ना। क्वेश्चन में देखो इसका रियल पार्ट का नंबर क्या दिया है, बोला क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट रहेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा 0, मतलब ये इक्वल्स टू क्या रहेगा 0। मतलब क्या हम लोग इसको पकड़ सकते हैं 3 - 6 cos स्क्वायर थीटा अपॉन
1 प्लस 9 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अभी ये डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर अगर वो बाजू जाकर मल्टीप्लाई होता है, 0 इंटू कोई भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 3 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अभी मुझे सिर्फ थीटा का वैल्यू चाहिए ना, मतलब मुझे उसके बाकी सारे चीजों को शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ थीटा चाहिए ना। देखो और ध्यान से देखो क्या किया मैंने। मुझे थीटा के लिए, चलो मैं आपको स्टेप वाइज से बताता हूं। मुझे थीटा चाहिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ये माइनस है ना, मैं उसको उधर भेजता हूं। ये क्या हो जाएगा? 6 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अभी थीटा अभी अगर इधर शिफ्ट किया तो मुझे कॉस को भी उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, स्क्वायर को भी उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। स्क्वायर अगर उधर शिफ्ट किया, स्क्वायर क्या हो जाता है? रूट हो जाता है ना। मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 का रूट तो 1 आता है, और रूट 2 का रूट क्या आता है? रूट 2 आता है। ये कॉस उधर गया, मतलब क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स, क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 मतलब थीटा का वैल्यू आपके पास क्या आया? 45 डिग्री। हम डिग्री में तो कुछ डील ही नहीं करते ना, डिग्री में डील नहीं करते, मतलब मुझे इसको किस में डील करना पड़ेगा? रेडियन में। तो ये रेडियन क्या हो जाएगा? पाई बाय 4। अभी आपके पास थीटा का वैल्यू आ गया। थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? आपके पास थीटा का वैल्यू आ गया, एक मिनट, आपके पास थीटा का वैल्यू आ गया। क्या वैल्यू आ गया आपके पास? थीटा का पाई बाय 4 आ गया। मैं इधर सब्स्टिट्यूट करता हूं। देखो साइन स्क्वायर 3 थीटा मतलब क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 4। और कॉस स्क्वायर थीटा, आपको ऑलरेडी मालूम है ना, कॉस थीटा का तो आपका वैल्यू निकल गया था ना। क्या निकला था कॉस थीटा का वैल्यू? कॉस स्क्वायर थीटा का देखो आपका वैल्यू निकल गया। कॉस स्क्वायर थीटा का आपका वैल्यू क्या था उस टाइम, पहले अपने जब इस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे? क्या निकला था? हाफ निकला था ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या सब्स्टिट्यूट करने का? हाफ। साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4, ये क्या आ गया? साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4। क्या मैं साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4, ये 3 पाई बाय 4 तो किसी का नजदीक नहीं आता है ना। लेकिन मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था ना, जो भी वैल्यू टेबल में नहीं आएगा उसको क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेंट से नजदीक करना पड़ेगा। देखो 4 क्वाड्रेंट रहते हैं ना, क्वाड्रेंट के ये साइड क्या रहता है? पाई, ऊपर क्या रहता है? 90। 90 और 180 के बीच में ही आता है ना 3 पाई बाय 4, क्योंकि इसको रेडियन में अगर कन्वर्ट किया तो क्या वैल्यू आता है? 135। किसके पास आता है ये? 180 की 90? 180 के पास आता है ना। अगर मैं 180 माइनस 45 कर दिया, शायद मेरा आंसर कुछ 135 आता है। ठीक है, कुछ नहीं है, वही आता है एक्चुअली। क्या आता है? 180 माइनस 45 135। साइन 180 माइनस 45 साइन 45 होता है ना। मतलब ये जो 3 पाई बाय 4 है, ये एक्चुअली क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। अगर मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस हाफ। साइन स्क्वायर पाई बाय 4 वैल्यू मालूम है ना? साइन स्क्वायर पाई बाय, साइन पाई बाय 4 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 का क्या करना है? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा हाफ। तो क्या हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ। हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1। तो आपके पूरे सम का फाइनल आंसर क्या निकला? 1 निकला। क्या निकला? 1। अभी मैं आपको वापस ये बताता हूं एक बार सम। ये हो गया ना, आपने नोट किया अच्छे से? मैं आपको वापस और एक बार समझाता हूं।